1857 एक ऐसा साल जब ब्रिटिश एम्पायर ने पहली बार रियलाइज किया कि हिंदुस्तान की आवाज दबाई तो जा सकती है, लेकिन मिटाई नहीं जा सकती। ये कहानी सिर्फ एक रेबेलियन की नहीं, बल्कि ये कहानी उन हिंदुस्तानियों की है जो आज़ादी का सपना देखने की हिम्मत रखते थे, और वो भी तब जब आज़ादी पाना इम्पॉसिबल था। हेलो एवरीवन, आज हम इसी कहानी को अनरेवल करने वाले हैं, जिसे इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको सिंपल और क्लियर हिस्ट्री एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी हिस्ट्री पर वीडियोस लाते रहें। इस सब की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कंट्रोल करने लगी थी। कंपनी के ऑफिशियल्स के पास वेल्थ, पावर और एक ऐसा सिस्टम था जो इंडियंस को उनके ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन्स बना रहा था। जमींदार्स, फार्मर्स, आर्टिजन्स, सब लोग ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन रहे थे। ब्रिटिशर्स ने जमीन से लेकर काला पानी तक कई पॉलिसीज के जरिए इंडियन सोसाइटी को बदलते रहे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें ब्रिटिश ने बिना वारिस वाले राजवाड़ों की स्टेट को अपने कंट्रोल में कर लिया, और जिसका शिकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी बनी। जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन कल्चरल और रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस करना शुरू किया और 1856 में अवध को भी फुल्ली अपने कंट्रोल में कर लिया, तब भारत के लोगों का उन पर से भरोसा और भी टूट गया। एक तरफ ब्रिटिश सरकार की सख्ती और दूसरी तरफ इंडियन सोल्जर्स की इंसल्ट। इंडियन सोल्जर्स की सैलरीज कम थीं, उनके प्रमोशंस लिमिटेड थे और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी था। ये सारे फैक्टर्स मिलकर डे बाय डे इंडियंस के अंदर आज़ादी पाने की आग जला रहे थे। रिवोल्ट 1857 की शुरुआत का मेजर रीजन एक छोटी सी राइफल कार्ट्रिज थी। एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस को ग्रीस करने के लिए अलिजिडली काऊ और पिग फैट का यूज होता था, जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स के रिलीजियस सेंटिमेंट के खिलाफ था। हिंदूज को रिलीजियसली काऊ फैट टच करना भी अलाउड नहीं था, और मुस्लिम रिलीजन में पिग बेस्ड चीजें स्ट्रिक्टली मना थीं। इसीलिए एनफील्ड कार्ट्रिजेस उन दोनों कम्युनिटीज के रिलीजियस रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट थीं। इसी वजह से 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक करके वहां आजादी की पहली चिंगारी जला दी। मंगल पांडे की कोर्ट मार्शल और हैंगिंग ने उन्हें एक शहीद बना दिया, और उनकी हिम्मत ने और लोगों को रिबेलियन में शामिल होने के लिए मोटिवेट कर दिया। 10 मई 1857 को मीरठ में इंडियन सोल्जर्स ने खुला विद्रोह कर दिया। जेल तोड़ दिए गए, ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक हुआ और सारे सोल्जर्स दिल्ली की तरफ मार्च करने लगे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया। दिल्ली अब सिर्फ एक शहर नहीं था, अब वो एक आज़ादी का प्रतीक बन चुका था। और यही वो मोमेंट था जब ब्रिटिशर्स समझ गए कि ये कोई छोटी सी बगावत नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा होने की शुरुआत थी। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। रिबेलियन का ये तूफान सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुका। कानपुर में नाना साहब ने लीडरशिप संभाली और ब्रिटिशर्स को काफी चैलेंज दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपनी हिम्मत और स्ट्रैटेजी से ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से हिला दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। उन्होंने अपने सोल्जर्स को लीड किया, खुद तलवार के साथ बैटलफील्ड में उतरी और पूरी हिम्मत से झांसी को बचाने की कोशिश की। उनकी करेज और लीडरशिप ने उन्हें इंडियन रेजिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट सिंबल बना दिया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, बरेली में खान बहादुर खान, और हर जगह से नए लोग इस फाइट में जुड़ने लगे। इस रिवोल्ट में हर रिलीजन और कम्युनिटी के लोग एक साथ आए। एक अनप्रेसिडेंटेड यूनिटी दिखाई दी, जो ब्रिटिशर्स के लिए एक बड़ी चिंता थी। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी मूवमेंट के साथ एक चैलेंज जरूर होता है, और 1857 का ये मूवमेंट भी इससे अलग नहीं था। रिवोल्ट के पास यूनिटी थी, लोगों में जज्बा था, इमोशन था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो थी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का ना होना। सभी इंडियन रीजन्स में ये रिवोल्ट एक साथ नहीं हुआ था। कहीं शुरुआत जल्दी हुई थी और कहीं लेट हुई थी। इस वजह से ब्रिटिश फोर्सेस को एक साथ
पूरे इंडिया में प्रेशर महसूस ही नहीं हुआ था। ऑल्सो इंडियंस के पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे और वेपन्स और ट्रेनिंग भी ब्रिटिश आर्मी के लेवल की नहीं थी। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स वर वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड। और सिर्फ मिलिट्री फोर्स ही नहीं, इनफैक्ट उन्होंने इंटेलिजेंस, प्लानिंग और डिप्लोमेसी तीनों का भी यूज किया। जहां रिवोल्ट स्ट्रांग था वहां इमीडिएटली हैवी रीइंफोर्समेंट्स भेज दिए गए और रिवोल्ट शांत कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने क्लियर स्ट्रैटेजी का यूज किया, डिवाइड, आइसोलेट, क्रश। दिल्ली को कैप्चर करने के लिए उन्होंने मंथ्स लॉन्ग सीज किया। इस सीज में कश्मीरी गेट को तोड़ने के लिए आर्टिलरी का यूज हुआ और ब्रूटल स्ट्रीट फाइटिंग हुई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ फियर्स बैटल हुई। कानपुर में रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए ब्रूटल एक्शन लिया गया। कानपुर में बीबी घर मैसेकर हुआ, जिसमें नाना साहब की सेनाओं ने कैद ब्रिटिश सैनिकों के साथ बुरी तरह से व्यवहार किया। और धीरे धीरे मिड 1858 तक ब्रिटिश आर्मी ने पूरे इंडिया के मेजर रेबल सेंटर्स वापस अपने कंट्रोल में ले लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि इंडिया अब पुराना भारत नहीं रहा, और इसी बात को ध्यान में रखकर ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट के बाद गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बदल दिया। 1858 के एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया और पावर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। पॉलिसीज में रिफॉर्म्स आए, आर्मी स्ट्रक्चर बदला गया और इंडियंस की कंप्लेंट्स को एड्रेस करने का नाटक भी किया गया। लेकिन इस रिवोल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट था इंडिया में नेशनलिज्म का जन्म। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि हम एक नेशन हैं और एक नेशन बनकर ही फाइट कर सकते हैं। इसीलिए इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का भी नाम दिया गया। रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल जरूर हुआ, लेकिन उसकी कहानी सफलता की नींव बन गई। 1900s तक आते आते ये चिंगारी एक नेशनल फ्रीडम मूवमेंट बन चुकी थी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और भी फ्रीडम फाइटर्स ने इस रिवोल्ट की स्पिरिट को अपने तरीके से आगे बढ़ाया और 1947 में एक सपना जो बैरकपुर से शुरू हुआ था फाइनली पूरा हो गया। इंडिया फाइनली गॉट इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 की। एक ऐसी कहानी जो हमें इंस्पायर करती है कि जब लोग हिम्मत से एक होकर खड़े होते हैं तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। हमारे देश की हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री इवेंट पर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ और हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो जानना चाहते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस कैसे शुरू हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।